सो जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक ठाक और मस्त हो गया। डेफिनेटली बीएसएफ आरओआरएम के रिजल्ट को लेके कैंडिडेट के दो डाउट थे। कल मैंने एक एयरफोर्स का फाइनल कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया था, उसमें एक कैंडिडेट का ऐसा डाउट आया तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। बेसिकली टाइम भी हो गया और आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर दूंगा और आगे इस टेस्ट के लिए आप सभी को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा। आई होप आप सभी अपनी जो नेक्स्ट जो भी कर रहे होगे। चलो ठीक है भाई मेरे। तो पहला तो बीएसएफ आरओआरएम का इन्होंने पूछा था, भैया क्वेश्चन था भैया बीएसएफ आरओआरएम के रिलेटेड भी दे दो। लास्ट टाइम 32 डेज़ में रिजल्ट आ गया था, इस बार अभी तक अप्रॉक्स 37 डेज़ हो गए हैं और अब तक रिजल्ट नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन हो तो भैया बता दीजिए एक बार प्लीज़, ठीक है, एक बार भाई जी, ठीक है। तो @logicalindia 25295 इंस्टाग्राम हैंडल की तरह है इनका, ठीक है, बट मुझे पता नहीं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ शेयर करता हूँ भाई। देखो पहली बार इससे पहले जो था तब आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो बीएसएफ ने कराया था। किसने कराया था? बीएसएफ ने कराया था, खुद पेपर अपने सेंटर पे आरओआरएम का। और उन्होंने भैया हमें सेंटर बता रखा था कि हमें जो फेज़ सेकंड का डेट है ना वो 16 जनवरी से स्टेज 2 होगा। अच्छा ये 16 जनवरी क्या है मतलब? तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एक सेकेंड रुकना मेरे भाई, मिल जाओ, ठीक है। हाँ, कोस्ट गार्ड का आप में से किसी ने फॉर्म फिल किया है तो करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, करेक्शन कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो ये आपका पेपर डेट है, मैंने अपने वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाले हैं। जो प्रीवियस वैकेंसी था ना उसका ये स्क्रीनशॉट है। 20 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, 20 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप हुआ था 2022 को, ठीक है। और उस मतलब 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज़ का। और जो पिछली बार बीएसएफ में हमने नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें बताई थी उसी डेट को वो चीज़ें हुई थी, ठीक है। 20 नवंबर को पेपर बोला, 20 नवंबर को पेपर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी पीईटी पीएसटी, ठीक है, 16 जनवरी से स्टार्ट होना था, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ। अब आप सभी समझो भाई मेरे, नवंबर में आपका पेपर हुआ, ठीक है, और लगभग एक महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया था। मतलब कि 20 लगभग मैं अगर एग्जैक्ट डेट वैसे तो मैं निकाल के यूट्यूब से बता सकता था, बट 32 दिन आप लगभग मान सकते हो कि आपका 20 नवंबर से लगभग 25 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ गया था, एक महीने बाद। उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन आगे की तैयारी के लिए मिले थे। ये चीज़ें यहाँ पे पीईटी पीएसटी में सिंपल आपको ऑफिशियल पता चले, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट है। उसके बाद यहाँ पे और ये वाला कट ऑफ वाला देख लो, यही चीज़ इस बार भी है कि आरओ का जो पेपर का कट ऑफ बनेगा वो 250 नंबर का बनेगा। मतलब कि रेडियो ऑपरेटर में भी 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होना बाकी है। तो जिनके 2-4-5 नंबर कम हुए हैं, जिनको लग रहा है कि भैया 2-4-5 नंबर शायद मुझे ऐसा आपको लग रहा हो कि कम है, वो यहाँ से स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आरएम वाला का तो भाग्य डिसाइड हो गया कि अब वो आगे जो टास्क है उनको अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा। बाकी तो आरओ वाले के लिए भी फिजिकल भी है, डिक्टेशन टेस्ट भी है। चलो तो ये चीज़ आपको लास्ट टाइम के हिसाब से समझ में आ गई भाई मेरे। आगे मैं आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाने की बात करता हूँ। जिन भी कैंडिडेट को कट ऑफ जानना है वो यहाँ पे देख सकते हो। पिछली बार यूआर का कट ऑफ 94 था, आरओ का, ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी इसी में यूआर में काउंट हो जाए क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। एससी का आपका 69.5 और एसटी का 66। आरएम का नीचे देख सकते हो 103, 95, 118, 66 और फिर 66, ठीक है। कैटेगरी ऑलरेडी मैं ऊपर आप सभी को बता चुका हूँ। इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? पिछली बार का जो पेपर था, इस पेपर का जो मैं बता रहा हूँ, इस पेपर का जो कट ऑफ था वो इतना था, ठीक है भाई मेरे। लेकिन जो वैकेंसी थी वो लगभग 1300 से 1400 वैकेंसी थी, 1300 से 1400 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग 350 से लेके 400 पोस्ट हैं। एग्जैक्ट डिजिट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे याद, ना मैंने अभी वो चीज़ निकाली है, ठीक है। तो इस वजह से भी और इस बार का पेपर लास्ट टाइम की तुलना में काफ़ी हार्ड आया था, फिर भी कैंडिडेट ने ठीक ठाक स्कोर किया है क्योंकि मैंने करा के पोल वगैरह सब कुछ करके पूछा है। तो ऑलमोस्ट 100 नंबर तक इस बार जिनके बनेंगे वो सभी कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे 2-4 नंबर प्लस माइनस, नहीं तो इतना ही कट ऑफ रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम की तुलना में पेपर हार्ड था, ठीक है। वैकेंसी जरूर हो जाता है बट ये चीज़ तो पहला नंबर तो कट ऑफ वाला डाउट क्लियर। अब आगे पिछली बार तो एक महीने में रिजल्ट आ गया था। हाँ एक बात और, इस बार आपका जो स्टेज फर्स्ट होना था, इस बार जो आपका स्टेज फर्स्ट होना था वो कब होना था? वो आपका 4 जून को होना था बीएसएफ के अकॉर्डिंग, बट नहीं हो पाया। आपका अगस्त के एंड मंथ में आपका हुआ क्योंकि ये पेपर आपका ऑफलाइन होना था, ठीक है। लेकिन बीएसएफ ने क्या किया, ये चीज़ कैंसिल करके हमारा पेपर भाई कराया ऑनलाइन। बीएसएफ ने हमारा पेपर कराया ऑनलाइन, ठीक है। और वो टेंडर दे दिया टीसीएस को,
जो एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम सारे के सारे जो होते हैं भाई मेरे, वो टीसीएस कंडक्ट कराती है, इस वजह से। उसके बाद अब आपका इसके बाद सेकंड फेज़ होगा, उसके बारे में उन्होंने क्या चीज़ बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लास्ट टाइम वाले नोटिफिकेशन में भाई मैंने आपको क्या दिखाया कि 16 जनवरी से मेंशन था कि आपका स्टेज 2 होगा, बट इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा है पीईटी पीएसटी फर्म डेट्स विल बी नोटिफाइड व्हाइल इश्यूइंग एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो जो स्टेज 2 के लिए हैं वो न्यू डेट्स आपकी आएंगी, लेकिन कब आएंगी, कब बताया जाएगा, वो चीज़ मतलब यहाँ पे हमें नहीं बताया, ठीक है। जो पेपर क्लियर करेंगे उन्हें स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। डिक्टेशन टेस्ट केवल आरओ वाले कैंडिडेट के लिए होगा, आरएम वाले के नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा सेकेंड फेज में, और फर्म डेट्स विल बी अनाउंस सून। तो ये चीज़ यहाँ पे है, जबकि पिछली बार डेट मेंशन थी। अब मैं आप सभी को थोड़ा सा डिले जो हो रहा है, देखो पहले तो भाई रिजल्ट की अगर बात कर लेता हूँ कि कितने दिनों में और रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, स्टेज 2 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपसे। पहले तो मैं रिजल्ट वाली बात बता देता हूँ कि अब कितना टाइम लग सकता है। तो देखो ऑलमोस्ट भाई मैं अगर बात करता हूँ तो अब पिछली बार 32 दिनों में आ गया था, इस बार 37 दिन हो चुके हैं। बेसिकली जो टीसीएस कंडक्ट कराता है, कोई भी रिजल्ट 1 महीने के अंदर नहीं देता। एसएससी का कोई भी एग्जाम देख लो 1 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आता, कभी कभार की बात नहीं करता हूँ, एवरेज 45 डेज। तो आप सभी को हो सकता है कि 10 दिन और वेट करना पड़ जाए, ठीक है। मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग आपको 10 डेज वेट करना पड़ सकता है अगर बीएसएफ सिस्टमेटिक वे से चलता है। नहीं तो मुझे अभी भी याद है मेरे भाई का एसएसबी का एक बीएसएफ का फॉर्म पड़ा है, एसएसबी का 2019 में फॉर्म फिल किया था, वो अभी तक नहीं हुआ। कोई फॉर्म 2021 वाले भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट हाल में उन्होंने कंप्लीट कराए हैं 2023 में। तो कभी कभी इनका बहुत लंबा प्रोसेस चल जाता है, बट आई होप ये वाला रिक्रूटमेंट उस कैटेगरी में नहीं आता है, इसको ये लोग काफ़ी जल्दी कराते हैं। और टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया है, तो ये जो 32 से 37 दिन हुए हैं ये इसी वजह से हो गए भाई, प्लस 5-6 दिन जो बढ़ गए ना, इसी वजह से हो गए हैं। और हो सकता है कि ये 37 दिन आपके 45 डेज में कन्वर्ट हो जाए और 45 डेज तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी बीएसएफ ही आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगा, ये बात तो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100% फिक्स है। अब जैसे ही बीएसएफ आपका रिजल्ट स्टेज 2 कंडक्ट कराएगा तो आपको मैक्सिमम जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको मैक्स टाइम मिलेगा 1 मंथ का। और अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी होगी, फिजिकल करना स्टार्ट नहीं किया होगा, आपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर आप वहाँ पे आउट हो सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके ठीक ठाक नंबर आसपास 100 के आसपास अगर बन रहे हो, क्योंकि आंसर की आई थी, आई होप आप सभी ने आंसर की मिलाई होगी, तो उसमें से आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रनिंग चाहिए, फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 11 फीट है, हाई जंप 3.5 फीट है, और बाकी फीमेल के लिए भी नीचे वही चीज़ें मेंशन कर रखी है, 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। आप सभी ये चीज़ें कंप्लीट करने की तैयारी करने की प्रैक्टिस करो। रिजल्ट का एक बार फिर से मैं अपडेट देता हूँ अपकमिंग 10 डेज में। अगर वैसा नहीं होता कि भाई 2-2 3-3 महीने रिजल्ट नहीं आता, वो वाली चीज़ अगर घटित नहीं होती, तो डेफिनेटली आपको अपकमिंग 10 डेज में अकॉर्डिंग टू द एसएससी एंड टीसीएस जो रिजल्ट दे देती है 40 to 45 डेज में, उस बेसिस पे यहाँ पे आप सभी को रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें जो मैंने डेटा शेयर करके बताई पसंद आई होंगी। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हो पिछली बार का था 16 जनवरी 2023 को, लेकिन इस बार वो चीज़ हमें हटा दी। इस बार वो चीज़, ये आपका देखो पेपर का डेट मेंशन था, पिछली बार का पेपर डेट था, फिजिकल डेट था, स्टेज 2 का लगभग 1.5 महीने का समय था नवंबर से यहाँ पे मतलब जनवरी पहुँचने में। लेकिन इस बार थोड़ा सा वो सिस्टम बदल गया, डेट से 2-2.5 महीने का समय था, लेकिन इस बार हमें स्टेज 2 की डेट नहीं बताए इस वजह से। और टीसीएस करा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, बट बाकी परेशान मत हो, जल्दी आपको अगले 10 से 5 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी या डाउट आ रहा हो तो कमेंट में जरूर आस्क कर लेना। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।